बाप की औकात। इस बार मायके में बहुत मन लगा, जाने को मन नहीं कर रहा था। भीगी आंखों से माँ पिताजी ने विदा किया था। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब मैं ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो सामने एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर मुस्कुराते हुए बोले, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओ माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस खुशी और भावावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी स्विफ्ट कार है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में इस आदमी ने ना जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर गिफ्ट देने के लिए कभी संकोच नहीं करते। कहीं से कैसे भी करके पैसा का इंतज़ाम कर लेते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो अपनी जगह नहीं थी। स्कूटी कहाँ है, मैंने चिल्ला कर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने। एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उन्होंने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी ज़िंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के कीमत पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। आपने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रोने जैसी हो गई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है ना, तहसीलदार है। माँ की बात कहाँ सुनेगा, मगर तू रो मत। अब माँ ने उनकी और मुखातिब होकर कहा, और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है, वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए कभी नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे। यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी। मैं तो तुम्हें खुशी देना चाहता था, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो स्कूटी लाने चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। जड़वंत सी। पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले लो। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। हुआ यूँ, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियाँ उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उसे पूछ लिया, कितने की है। उसने तपाक से जो जवाब दिया, उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे बाप की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों तले जैसे जमी ही निकल गई थी। सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए
तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं है बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई, ना जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी सफ़ेद स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी, नहीं एक सफ़ेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला मन मन में, ये ना सोचा स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मैंने स्कूटी चलानी सीखी। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो मेरे पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शे पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता ही नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि वो काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, बोली, पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला, रोना जो आ गया था। तो मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता न कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। पर आपने ये क्या किया? मैंने स्कूटी मांगी ही कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओह पापा, आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई। इतना कहकर मैं दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर अब सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी निंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी, फट फट फट। मेरा उड़न खटोला रूपी स्कूटी की आवाज़ थी। मेरे पतिदेव यानी तहसीलदार साहब चला कर ला रहे थे और चलाते हुए एकदम फुद्दू लग रहे थे, मगर प्यारे से। मुझे बेइंतहा चाहने वाले मेरे राजकुमार, धन्यवाद। ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।